पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजरी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। संबल योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा की पढ़ाई करा रही है, लेकिन जिले के जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में इस वर्ष छात्रों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। छात्रों पर फीस जमा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इसी को लेकर आज NSUI छात्र संगठन के द्वारा कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन देकर समस्या का समाधान किए जाने की मांग की गई। महाविद्यालय प्रभारी शुभम गुप्ता और युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष दयाल वासनिक ने यह भी कहा है कि महाविद्यालय प्रशासन भाजपा की जी हुजूरी करने में लगा हुआ है, जिसके कारण भी छात्रों को परेशानी हो रही है। उन्होंने 3 दिनों के भीतर छात्र छात्राओं को संबल योजना के तहत लाभान्वित नहीं किए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। इस मौके पर उनके अलावा महाविद्यालय छात्रा प्रभारी प्रतिभा नागेश्वर, प्रीति मेश्राम, दीपिका चौरीवार, साक्षी बोरकर, पल्लवी चौहान सहित अन्य छात्र छात्राएं मौजूद रहे। जमा करने बोला जा रहा है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी हमने जमा कर दी है। हमें ये बोला गया कि तुम्हारा एडमिशन निरस्त कर दिया जाएगा, इसीलिए तो फिर भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने जमा कर दी है, पर सेकेंड इंस्टॉलमेंट हम नहीं दे पाएंगे और थर्ड ईयर की भी मांगी जाएगी। इकट्ठे तो थोड़े कि जो कमज़ोर परिवार की हैं वो इतनी फीस जमा नहीं कर सकते इकट्ठे, इसीलिए थोड़ी कि फीस सेकेंड ईयर की पूरी माफ होनी चाहिए। जब रिजल्ट सब आ गया है तो फिर फीस नहीं लेना चाहिए। आज हमारी पूरी NSUI टीम के द्वारा छात्रों के समस्याओं को लेकर प्रिंसिपल सर से उनको अवगत कराया गया है, जिसमें कि 2 साल से जो छात्र छात्राओं को जो संबल योजना का लाभ मिल रहा था, लेकिन इस साल क्या है वो संबल योजना का लाभ जो है छात्र छात्राओं को नहीं मिल पा रहा है। तो इसी को लेकर इसी के संबंध में हमने आज प्रिंसिपल सर को इस समस्या से अवगत कराया है और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए, ये मांग थी हमारी। बालाघाट PG कॉलेज में लगातार बच्चों को संबल योजना का लाभ मिलते आ रहा है 2 सालों से। आज कम से कम 600 की संख्या में पूरे महाविद्यालय में इन बच्चों की समस्या आई है कि बच्चों को इस वर्ष की संबल योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है और उनको ये बोला जा रहा है कि आपने जो पिछले वर्ष में जो संबल योजना की राशि जमा करें उनको वापस करें। अब हमारे पूरे बालाघाट जिले में दूर दराज लोगों से आते हैं बेचारे और निर्धन परिवार से लोग हैं, इनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि वो अपनी फीस इतने अच्छे से अरेंज नहीं कर पाते। प्रशासन के द्वारा अनियमितता बढ़ती जा रही है, प्रिंसिपल बैठते नहीं है ढंग से और बच्चों की इन समस्याओं के लिए टाल मटोल जवाब देते हैं। आज हमारे द्वारा ये समस्या को उठाया गया है कि उनको जो संबल योजना का लाभ मिलता है वो संबल योजना का लाभ मिले और इनकी जो राशि थी वो किसी प्रकार से इनको वापस न किया जाए और इनकी शुल्क को माफ किया जाए, ये हमारी मांग थी। दूसरी चीज़, महाविद्यालय में लगातार बीजेपीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे द्वारा NSUI के द्वारा मांग की गई कि यदि प्रिंसिपल 2 दिनों के अंदर इसको नहीं करते हल, संबल योजना वाला और ये सब चीज़ों को भगवाकरण करने का जो प्रयास किया जा रहा है, तो NSUI के द्वारा प्रिंसिपल को घेराव किया जाएगा और उसको रूम में ताला बंद कर दिया जाएगा। ये मेरी मांग है और अगर से इसको नहीं सुनते तो पूरे छात्र छात्रा सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि एक संबल योजना ही नहीं और बहुत सारी योजना है जिसके कारण बच्चों को लाभ नहीं मिल पाता। बालाघाट जिले के अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित ग्राम सोनगुड्डा के पूर्व सरपंच आदिवासी किसान तातू सिंह धुर्वे ने देश में चल रहे किसानों के आंदोलन को समर्थन दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार को किसानों की मांग मान लेना चाहिए। जिस तरह से सरकार के द्वारा उपज को स्वतंत्र होकर कहीं पर भी बेचने का जिक्र किया जा रहा है, यह किसानों के लिए घातक है। इससे उद्योगपतियों को लाभ मिलेगा और किसान मजदूर बनकर ही रह जाएंगे। क्यों वापस लेना चाहिए सरकार को इस बिल? क्योंकि अगर किसान बिल वापस नहीं होगा तो किसानों का काफ़ी नुकसान होगा।
जैसी मोदी सरकार ने बोला था कि किसान अब अपने अनाज को भारत का कोई भी कोना में बेच सकता है, तो वो ठेकेदारी प्रथा आएगी। सोसाइटी में हम लोग धान दे रहे हैं, ये रेट नहीं आ पाएगा। उन्होंने आंदोलनकारी किसानों को खालिस्तानी देशद्रोही बताए जाने पर कहा है कि यह सत्ता में बैठे लोगों की ओर से लगाए जा रहे गलत आरोप है। किसान इस देश का अन्नदाता है, वह आतंकवादी और देशद्रोही नहीं हो सकता। 64 दिन से अधिक समय तक आंदोलन करने पर भी जब सरकार उनकी बातें नहीं सुन रही है तो जायज़ है किसानों का आंदोलन उग्र होगा ही। फिर भी किसानों ने काफ़ी संयम बरता है। कुछ लोग जरूर गलत तरीके से किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। नहीं, किसानों के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया है ये सरकार की ओर से जो सरासरी झूठ है। किसान अपने सच्चाई में हैं, उसमें कोई देशद्रोही नहीं है, ना कोई आतंकवाद नहीं है, ना कोई गुंडे नहीं है। किसान ईमानदार होता है। किसान अपने भलाई के लिए मांग रखा है। सरकार ने जो किसान बिल पास किया है तो कम से कम किसानों से सलाह लेना चाहिए था। अभी 64 दिन भी हो गया, उनका कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अच्छा, 26 तारीख को जो घटनाक्रम हुआ इसको किस रूप में देखते हैं? देखो, किसान जो हैं 26 तारीख को जो घटना हुआ है उस दिन किसान रूठ गए थे, मगर कुछ ऐसे लोग वहाँ सम्मिलित हो गए हैं, वही सब गुंडागर्दी किए हैं, किसानों ने नहीं किया है ऐसा। लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम कटंगझरी में सर्व आदिवासी समाज के द्वारा गोंडी धर्म प्रकृति शक्ति फड़ापेन झंडा पूजन एवं 33 कोटि कलश यात्रा का भव्य आयोजन किया गया, जो पटेल टोला का भ्रमण कर कार्यक्रम स्थल पहुंची, जहां रात्रि में आदिवासी संस्कृति और सभ्यता के तहत नृत्य के साथ परंपरागत परिधान में शामिल आदिवासी समाज के युवाओं और युवतियों ने गायन के साथ गोंडी सुरा की प्रस्तुति दी। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन उकुआ की टीम ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। वहीं मुख्य अतिथि अमरवाड़ा से अखिल भारतीय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोनिका मनमोहन साहवट्टी ने समस्त सगाजनों को संबोधित किया। उनके अलावा लालबर्रा जनपद अध्यक्ष किरण मडावी, मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के पूर्व अध्यक्ष भुवन सिंह कोर्राम, आदिवासी विकास परिषद अध्यक्ष दिनेश धुर्वे ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि आदिवासी पूरे विश्व में अलग अलग जगह निवास करते हैं, जिनका प्रकृति से गहरा प्रेम है और प्रकृति के संरक्षण में अपना योगदान आदि समय से देते आ रहे हैं। कार्यक्रम में उनके अलावा जेएसयू के राष्ट्रीय संचालक मोहन मरकाम, अध्यक्ष कौशिक उइके, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश उइके, शैलेंद्र तिलगाम, राहुल प्रधान एवं जेएसयू लामता लालबर्रा सहित वारासिनी टीम ने भी इस कार्यक्रम में विशेष सहयोग दिया।